यद्यपि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में खजुराहो का अपना एक अलग महत्व है। हमारे टूरिज्म के माध्यम से भी खजुराहो उत्सव और पता नहीं कितने प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खजुराहो के साथ जैसे ही बात या नाम निकलता है तो खजुराहो के पत्थर भी बोलते हैं। यहाँ की प्रतिमाएं बात करती दिखाई देती है। उनकी अपनी कलाकृतियाँ, प्राचीन स्थापत्य का वो जो अद्भुत सौंदर्य जिसके आधार पर दुनिया खींची चली आती है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से ये होटल के लिए मेहनत की गई, एक बार जोरदार अभिनंदन करें। जहाँ से देखो वहाँ से एक अलग प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। ऐसी अद्भुत कलाकृति और इतना हमारा ये एक तरह से मुकुटमणि की तरह दिखाई दे रहा मध्य प्रदेश का गौरवशाली उस अतीत के पृष्ठ को जो 350 साल पहले यहाँ हिंदू बादशाह जो जिनके काल में बनाया गया है चंदेलों के उस बुंदेलों की दौर में, यद्यपि छत्रसाल जी की ये राजधानी भी रही है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुंह करे तिर तिर फत्ते होए। वाह क्या जोरदार। और क्या यहाँ का कभी आप ओबेरॉय जी, यहाँ का हमारा वीर रस का बुंदेलों की गौरव गाथा गाते गाते छत्रसाल से पहले का भी अलाउद्दीन का काल भी याद करोगे। अलाउद्दीन की रचनाओं के आधार पर अद्भुत यहाँ वीर रस की कविताएं और उसके ग्रंथों की बहुत अच्छी परंपरा भी मैं मान के चलता हूँ कि जब यहाँ हम अपने पन्ना के टाइगर रिजर्व की तरफ से भी और छतरपुर के अद्भुत उस गौरवशाली अतीत के साथ जहाँ आर्कियोलॉजी जुड़ी है, ऐसे में ये लगभग 70 एकड़ में अद्भुत प्रॉपर्टी बनी है। इसमें 16 कमरे तो ऐसे लगे कि, और आपने कहा कि 16 की अलग अलग आनंद है। हर बार एक बार आकर के इच्छा होगी कि यहाँ हम अपने बार बार मुकाम बनाएं। और यहाँ कोई होटल खुलता तो होटल केवल पर्यटकों के लिए नहीं होता है, बड़े पैमाने स्थानीय लोगों को रोजगार देने का भी होता है। 60 से 70% लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा जो यहाँ काम भी करेंगे। और साथ ही साथ कई प्रकार की सब्जियां, दूध, फल, सभी प्रकार की चीज़ों से एक अपनी व्यवसाय की एक नई दुनिया चालू होगी। मेरी अपनी ओर से पर्यटन की इस नई उपलब्धि की पर्यटन विकास निगम को, मंडल को, बोर्ड को, सबको बधाई। सरकार के नाते से हम सब आनंदित हैं।